चलो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक। क्लास 9 का अध्याय कितना है? 20 है, यानी कि भारतीय भवन के अनुसार, ठीक ना। चैप्टर कितना है? तो 20 है। माध्य माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य है क्या? माध्य कहते हैं किसे, ठीक ना। आप लोग के माध्य के बारे में बताए थे ना। बोलो तो माध्य की परिभाषा क्या था? दो सजातीय, मान लो कि दो सजातीय आंकड़े की योग होता ना है बटे आंकड़े की संख्या, यानी कि आंकड़े की योग से क्या करेंगे? आंकड़े की संख्या से भाग दे देंगे। इससे पहले माध्य समझो। माध्य हो गया दो आंकड़े की योग बटे आंकड़े की संख्या। तो आंकड़े से मान लो कि इसको हम आंकड़े x मान लेते हैं, है ना। आंकड़े क्या मानते हैं? x। और x के ऊपर क्या लगा दिए हैं? बार। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अनंत तक, है ना। अब इसको निकालना है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यानी कि डॉट डॉट कहाँ जाएगा? तो xn तक, अनंत तक, है ना। बटे क्या होगा? यानी कि यहाँ पर होगा n, हो ना। यानी कि यही माध्य बराबर क्या होता है? सूत्र होता है। आंकड़े क्या माने थे हम? x माने थे, है ना। आंकड़े की योग बटा क्या होगा? आंकड़े की संख्या। तो आंकड़े का योग कर दिए ना बटा आंकड़े की संख्या। इसको हम लोग औसत भी कह सकते हैं, औसत भी ऐसी निकलता है, ठीक ना। औसत को भी माध्य भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं 4 6 7 8 2 3 4। ये क्या है? आंकड़े की संख्या है। क्या है? आंकड़े की संख्या है, जिसमें हम संख्या क्या लिए हैं? 4 6 7 8 2 3 और 4। ये सब क्या करेंगे? पहले योग यानी कि जोड़ेंगे। इस सूत्र पर लगाएंगे ना तो कितना होगा? 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ऐसा सब के जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अब संख्या क्यों गिनेंगे? कितना है? 7 को, यहाँ 7 लिखेंगे। और जोड़ा पे कितना आएगा? 34। तो कितना जोड़ा पाया? 34 बटा कितना हुआ? 7। अब इसको भाग देंगे, है ना। तो कितना होगा? 7 का 28, ठीक। दशमलव कितना होगा? 28, यानी कि 6। 7 से 49 7 8 56, यानी कि लगभग से 4 पॉइंट कितना होगा? 8, 4.8 होगा, है ना। इतना क्या होगा इसका? यानी कि माध्य निकला। क्या निकला? हो सकता है आप लोग माध्य सीख गए होंगे, है ना। माध्य की वजह से क्या होता है? तो आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग की ऐसा उदाहरण देगा, ऐसा प्रश्न देगा, ठीक है। माध्य निकाले, कोई दिक्कत? आगे देखो सिखाते हैं माध्यक। क्या सिखाते हैं? माध्यक का। माध्यका देखो यहाँ पर माध्यका निकालने के लिए क्या होगा? क्या पढ़ेंगे हम लोग? माध्यका, यानी कि माध्य निकालने के लिए सीख गए, है ना। माध्य में क्या था? यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब माध्यका निकालेंगे उसी तरह। देखो माध्यका निकालने के लिए 2 फॉर्म होता है। कितने होते हैं? पहला होता है यानी कि अगर माध्यक में आंकड़े की संख्या सम हो, आंकड़े की संख्या अगर आंकड़े की संख्या सम रहेगा, यानी कि n की मान सम संख्या रहेगा, है ना। कौन संख्या रहेगा? सम संख्या रहेगा। तो सूत्र होगा n बटे 2 या n बटे 2 प्लस 1। ये सूत्र से निकलेगा, है ना। या आंकड़े की संख्या क्या रहेगा? विषम। विषम संख्या अगर रहेगा तो क्या होगा? तो विषम संख्या में होता है n बटे n प्लस 1 बटे 2। ये किसका फॉर्मूला है? विषम संख्या का, है ना। तो सबसे पहले इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। यानी कि एग्जाम्पल होगा 4 6 3 2 5 8 9। यानी कि अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये आंकड़ों की संख्या एक उदाहरण लिए, ऐसे मतलब आप लोग के बुक में देगा बनाने के लिए, है ना। बनाने के लिए तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अवरोही क्रम में, अवरोही या आरोही क्रम में सजाएंगे इसको हम।
तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या को आगे लिखते हैं, है ना। उसके बाद कौन छोटी संख्या, उसके बाद कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है कितना, 2। उसके बाद कितना है, 3, फिर 4 है ना, 5, फिर कितना है 8 है ना, फिर कितना है 9, 6 2 है। हो गया। ये संख्या कितना हो गया, तो संख्या पहले गिने कितना है जे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 8, यानी कि 8 है। n की मान कितना है 8। आप समझो 8 सम है कि विषम, तो सम विषम पहले समझो सम किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो या 2 से पूरा कट जाए उस संख्या क्या कहते हैं हम लोग, सम। और विषम की परिभाषा होता है जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम। क्या 8 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कट जाएगा, है ना। तो 8 कौन सी संख्या है, तो सम संख्या की परिभाषा यहाँ पर क्या था, सम संख्या क्या होगा, n/2 और n+1/2 होगा। तो यहाँ पर देखो सूत्र वही लगेगा n/2 और n+1/2। ये क्या होता है, सूत्र होता है ना, n/2 + 1 होता है। वहाँ पर देखो होता ना, ये सूत्र है। तो n/2, n की मान कितना है 8, 8/2, तो 4 दूना 8, यानी कि क्या पद हुआ, चौथा पद। उसके अनुसार यानी क्या है, तो n/, कितना है 2 है ना। तो n/2 यानी कितना होगा +1, तो n का मान कितना है 8/2 + 1, 4 दूना 8, 4 + 1 कितना होगा 5। ये क्या पद है, पांचवा पद। चौथा पद और पांचवा पद, तो चौथा पद और पांचवा पद देने से गिनेंगे शुरू से, है ना। ये पहला पद हुआ, यानी कि हुआ ना S1 करे x1 x2 x3 हुआ ना ऐसे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद कितना है 5, और पांचवा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा कितना है 6, यानी कि 8 और 6 दोनों का योग करके 2 से क्या करेंगे, ठीक 5 6 दोनों का योग करके क्या करेंगे, बटा में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 5 कितना होता है 11/2, तो कितना होगा 5.5, यानी कि ये क्या हुआ हमारा माध्यक निकला। क्या निकला, माध्यक का निकल गया, समझे ना। अब टिक्स देखो यहाँ पर, इन्हें आगे से जोड़ा लगावेंगे, एने से लगाएंगे जोड़ा, है ना। तो बीच में कितना बचा 2, और कितना बचा, तो वही 2। अच्छा नेक्स्ट वाला में है ना, यहाँ से आगे से जोड़ा लगेगा और पीछे से, तो बीच में कितना बचा 5 और 6। इसको बटा में 2 करके देखो, यहाँ से ही ना हल हुआ, देखो तो यही हल हुआ ना, समझ में आ गया। आगे देखो माध्यका समझिए क्या होगा, यानी कि माध्यका यहाँ पे एग्जाम्पल ये जो सम संख्या हुआ और विषम संख्या रहता तो क्या करते, तो भी समझ लो, ठीक। विषम संख्या के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत है। मान लो कि एक उदाहरण एक और लेते हैं, वैसा उदाहरण लेंगे जो कौन संख्या हो विषम, है ना। 4 6 7 8 9 2 3, यानी कि यह संख्या क्या है, सबसे पहली संख्या को हम अवरोही क्रम में करेंगे, है ना, सजाएंगे। तो क्या होगा, सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या है 2, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 4 6 7 और 9। ये संख्या को हम लिख दिया, है ना। तो सबसे छोटी संख्या के अवरोही क्रम में आगे लिखते, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन, से करते करते हम अवरोही क्रम में इसको सजा दिए। तो अब यहाँ पर देखो संख्या गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, यानी कि n के मान कितना है 7, यानी कि 7। अब जब संख्या 7 है तो सम है कि विषम, विषम। अगर विषम संख्या रहेगा तो फार्मूला क्या हुआ, n+1/2, किसको लिए है, माध्यका के लिए, है ना। तो n + 1/2, n की मान कितना है 7 + 1/2, 7 में कितना होगा 8/2, कितना होगा 4, यानी कि यहाँ पर ही इसका कितना आया, चौथा पद। क्या पद आया, चौथा पद। और चौथा पद गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 6, इसका 6 हो गया, क्या हो गया माध्यका। क्या हुआ, माध्यका का मतलब बीच में, सबसे बीच में कौन संख्या होता है ना, तो माध्यका कितना आया 6 से। और ट्रिक के अनुसार
इन्हें से लगाएंगे जोड़ा, जोड़ा हमेशा दोनों साइड बराबर लगना चाहिए, है ना। जब इन्हें लगाएंगे 2, तो इन्हें लगाना है 2, ठीक ना, समझ रहा है। ये हो गया 6 आंसर, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब होता है माध्यक, माध्य माध्यक समझ गया, बचा क्या, बहुलक। बहुलक तो समझ में करता है जो बार बार आता है ना, जो संख्या में बार बार आता है उसे क्या कहते हैं, एक रे बताओ बहुलक कितना है इसमें, क्योंकि सारा एक का गो है ना। अब यहाँ पर उसी अनुसार उदाहरण लेते हैं बहुलक निकालने के लिए, जो संख्या में क्या बार बार आता है ना, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखो बहुलक के बारे में सीखो, है ना। जो संख्या में जिसकी संख्या ज़्यादा है ना, जिसकी जन ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं, बहुलक, है ना। जिसकी लक ज़्यादा है, बताए थे ना बहुलक। यहाँ पर देखो उदाहरण में लेते हैं 1 2 3 6। देखो यह एक आंकड़े है, क्या है, आंकड़े है ना। इसमें सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, देखेंगे एक क्यों है, एक देखो तो एक है, एक क्यों अकेला है ना, यानी कि इकलौता एक है। 2 के वो है 2 5 गो, 2 के वो है 5 गो, 3 के वो है 3 2 गो है, 1 एगो है ना, और 6 के वो है 6 भी एगो है, और 5 भी एगो है। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका, देखो तो सर 2 का, इसका बहुलक कितना होगा 2, कितना होगा, जिसकी संख्या ज्यादा हो क्या है, बहुलक है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक ये तीनों आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। इसमें क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ना था परिसर, जो परिसर के काम इसमें भी देखा है ना, क्या निकालना है, परिसर। तो परिसर की परिभाषा क्या होता है, एक होता है परिसर, 8 क्लास में आप लोग पढ़ने की हो गया है ना। परिसर होता है जो संख्या, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, परिसर। जैसे मान लो इसमें सबसे बड़ी संख्या है कितना, 8, और सबसे छोटी संख्या कितना है 8 में से एक दोनों का अंतर कर दे कितना आएगा 7 क्या हो गया परिसर। परिसर ऐसे ही निकलता है ना। तो माध्य माध्यिका बहुलक एंड परिसर समझ गया ना, कोई दिक्कत। चलो अब चैप्टर, ठीक ना, अब स्टॉप कर दो रे।